मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष आज मेरा संदेश आया है और तुम मेरे संदेश को सुन पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे घर में वह आएगी, और वह जब तुम्हारे घर में आएगी तब संसार का हर व्यक्ति हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि वह जब किसी के घर में आए और उसका भाग्य ना खुले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह केवल भाग्यशाली व्यक्ति के घर में आती है, और जिसके घर में आती है वह तभी आती है जब उसकी किस्मत के ताले खुल चुके होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत के ताले भी अब खुल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और तुम जितने उसके लिए परेशान हो अब वह भी तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा टपट रही है, अर्थात तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम उसके स्वागत के लिए कुछ ऐसे कार्यों को प्रारंभ करो जिसके करते ही वह तुम्हारे घर में जब आए तब वह तुम्हारे इन कार्यों को देखकर शीघ्र ही तुमसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि आज जो हम तुम्हें बताने वाले हैं वह दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हारा जीवन खुशियों की जीती जागती मिसाल बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनके घर में और जीवन में ऐसी शक्ति हो या इंसान जो तुम्हारे घर में आने वाली है वह आई, और संसार का व्यक्ति उसे पाना तो चाहता है, लेकिन किसी के घर में आना उस व्यक्ति के सौभाग्य और दुर्भाग्य पर निर्भर करता है। और सच तो यह है कि हर व्यक्ति के वैसे कर्म हो जिन कर्मों के द्वारा वह उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाए, यह जरूरी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे कई बार अनजाने में किए गए कार्य से भी वह उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है, जो व्यक्ति इस बात को जान ही नहीं पाता कि वह उसे धीरे धीरे करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और कई बार व्यक्ति जानबूझकर उन कार्यों को करता है जिन कार्यों को करने के बारे में उस व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह शीघ्र ही जीवन में प्रवेश तो करेगी ही, इसके साथ साथ वह तुम्हारे जीवन में और घर में उन सभी खुशियों को तुम्हें देगी जो खुशियाँ अभी तक तुम्हारे जीवन में अधूरी है। और एक सत्य और भी है कि यदि आज तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम इस संदेश के अंत में खुशी से फूले नहीं समाओगे, यह मेरा वादा है। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना, इसलिए नहीं कि मेरा संदेश तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उस खुशी से जुड़ा यह संदेश है जिस खुशी को तुम प्राप्त करने के लिए कब से परेशान हो, और ऐसी ही खुशी तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के द्वारा आने वाली है। हम दोनों ही तुम्हें बारी बारी से बताएंगे कि वह कौन है जो तुम्हारे घर में आएगी, और उसके आने से तुम्हारा पूरा घर खिल उठेगा। मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के घर में प्रवेश करने पर, चाहे वह वर वधू हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे घर में आ रहा है, वह कैसी किस्मत लेकर आ रहा है यह किसी को ज्ञात नहीं होता, अर्थात कोई भी व्यक्ति इस बात को जान नहीं पाता कि आने वाला व्यक्ति, उसका कदम तुम्हारे घर में कैसा है। यह तभी दिखाई देता है जब वह व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है, या ऐसी कोई शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करती है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देती, तो तुम जान नहीं सकते कि उसके आने से तुम्हारे घर पर अच्छा असर पड़ेगा या बुरा। मेरे बच्चे, यह उस शक्ति पर निर्भर करता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा है या फिर वह कोई दैवीय शक्ति। और यह भी सच है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर साधारण मेहमान बनकर आता है तब भी उसके स्वागत के लिए तुम्हें वह हर कार्य करना अति आवश्यक होता है, जिससे कि आने वाला वह मेहमान तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति उससे देव समझता नहीं है। कुछ व्यक्ति ही इस बात को जानते हैं, और जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं वही अतिथि की स्वागत करते हैं। और यदि तुम भी उनमें से एक हो तो निश्चित ही वह जो तुम्हारे घर में आएगी उसका स्वागत करना, क्योंकि वह कोई और नहीं, तुम्हारे घर में आने वाली एक ऐसी शक्ति है जो कि तुम्हारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी। वह तुम्हारी माँ लक्ष्मी, जो कि इस रूप में आए कि जिस रूप में तुम्हें उसे पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को जानना भी जरूरी है कि जिस रूप में वह तुमसे मिलने आएगी, यदि तुमने उस रूप में उसे पहचान कर उसका स्वागत किया तो वह प्रसन्न तो होगी ही, साथ में तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले तुम कुछ कार्यों को
प्रारंभ करो मेरे बच्चे। सबसे पहले तो तुम अपने घर में अपने माता पिता के प्रति जो कड़वाहट है या कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हारे हृदय में काफी समय से चल रही है, किसी भी बात को अपने मन से पूर्ण रूप से निकाल दो और किसी भी बात को ना सोचते हुए अपने हृदय को घर परिवार के सदस्यों की तरफ से पूर्ण रूप से साफ रखो और अपने मन पर किसी भी बात का बोझ मत आने दो, क्योंकि किसी भी बात का बोझ आपके मन पर जब पड़ता है तो आपका मन और भी ज्यादा उदास और परेशान हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ आपको अपने घर में उन सभी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि लक्ष्य प्रसन्न होती है, अर्थात खुशबूदार वह फूल अपने घर में लगाओ जिसकी तरफ माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है। और महकते हुए घर को छोड़कर लक्ष्मी कभी जाना नहीं चाहती। शांत वातावरण उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है, मनमोहक उसका वातावरण यदि उसे प्राप्त होगा तो निश्चित ही वह तुम्हारे घर में खींची चली आएंगी, ठीक ठीक उस चुंबक की तरह जो लोहे के चुंबक को खींचकर अपने करीब ले आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो चीज जिस इंसान को प्रिय होती है यदि वह उसे दिखा दी जाए या दे दी जाए तो निश्चित ही वह व्यक्ति उसकी तरफ खिंचा चला आता है। और यदि तुम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उन सभी कार्यों को करते हो तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी तुम्हारी तरफ आकर्षित तो होंगी ही, लेकिन आज तुम्हारे घर में अवश्य ही प्रवेश करेंगी। समय का भी ध्यान रखो और तुम इस बात का भी ध्यान रखोगे, उस समय तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा शांति और सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी आज ही प्रवेश करेंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम आज मेरे संदेश को ना सुन पाओ तो जिस समय तुम मेरे इस संदेश को सुनोगे उसके कुछ समय पश्चात ही तुम्हारे घर में वह प्रवेश करेंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि वह किस रूप में प्रवेश करने वाली है। वह आएगी एक ऐसी महिला के रूप में जिसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी, माथे पर सिंदूर सजा होगा और माथे पर लाल बिंदी और होठों पर मुस्कान होगी। वह तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी और तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलेगी जिनको सुनकर तुम अत्यंत ही प्रसन्न हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को मनमोहक लगती हैं, व्यक्ति ऐसी बातों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और ऐसी ही बातें तुम्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इस बात का भी ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे हाथ में एक पुष्प हुआ तो तुम उसे वह पुष्प अवश्य ही देना। यदि तुम बना सको तो कुछ मीठा बना देना, जरूरी नहीं कि तुम उन्हें खीर ही खिलाओ, बल्कि तुम कुछ भी प्रेम भरी भावना से खिलाओगे वह उसे अवश्य ही स्वीकार करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसके कदम तुम्हारे घर के अंदर पड़ेंगे वैसे ही तुम्हारे घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर जाएगी जो शक्ति किसी के निकालने पर भी नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि उलझन बस किसी भी कार्य को ना तो करना और ना ही किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा मन अशांत होना चाहिए, क्योंकि जो करना है वह बहुत ही ज्यादा शांत मन से करना है। उस समय केवल एक कार्य को करना कि जब वह स्त्री तुम्हारे घर में आएगी तब तुम उसकी तरफ ना देखकर उसकी चरणों की तरफ देखना। मेरे बच्चे, मन ही मन केवल तुम्हें कुछ बातें कहनी है, अर्थात कुछ बातें मन ही मन सोचनी है, उन पर विचार करना है। और वह बात यह है कि तुम बस ऐसा सोचना कि हे माँ लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पर आ ही गई है, हम पर इतनी कृपा कीजिए, आप हमसे प्रसन्न होकर आप हमारे घर पर पधारी है, तो मेरे घर से कभी मत जाना, हमें वह हर सुख दीजिए जिसके लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति छटपटा रहा है और आज हम इतने भाग्यशाली हो गए हैं कि आप साक्षात हमारे घर पर पधारी हैं। मैं बहुत की भाग्यशाली हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। आपके चरण पड़ते ही इस घर पर यह घर खुशी से बहुत ही ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे, बस इतनी सी बात को बोलकर तुम अपने मन को बहुत ज्यादा एकाग्र करते हुए इस बात का विश्वास कर लेना, इसी दिन से तुम्हारे घर में कभी भी ना तो धन की कमी होगी और ना ही किसी भी परेशानी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बोली गई इस बात का प्रभाव तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित ही देखने के लिए मिलने लगेगा और तुम स्वयं देख पाओगे कि जीवन में तुमने जो कमाया नहीं था आज तक और अब
तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी है मेरे बच्चे। तुम उस कार्य को पूर्ण न कर पा रहे हो जिस कार्य को करने में पहले अमर्थ थे। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रही है, जिसे देखकर तुम प्रसन्न तो हो ही जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जो कि चमत्कारी होगा और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ कर ले जाएगा जिस दिशा में चलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहना और पाना अभी तक असंभव था, लेकिन अब संभव होगा। क्योंकि मेरे बच्चे वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाली है, और वह है तुम्हारी माँ, अर्थात वो माँ जिससे कि तुम अत्यंत प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी छोटी माँ, बड़ी माँ और भी तुम्हारी माँ के समान जो स्त्रियां हैं वह तुम्हारे घर पर आएंगी और वही तुम्हारी माँ के समान होंगी, और उनके आते ही तुम्हारे चरण छूने पर वह तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद देंगी। उनके आशीर्वाद देते ही तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी मेरे बच्चे। इतना समय कि उनके आशीर्वाद देने से तुम्हारी हर परेशानी टल जाएगी और तुम जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य अभी तक असंभव था, वह अब संभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ना तो तुम्हें उसके लिए कभी परेशानी का सामना करना होगा और ना ही तुम कभी भी उस परेशानी का सामना करने के लिए परे हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी किसी इंसान के एक बार कुछ बोलने पर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित होता देख तुम खिलखिला उठते हो। कई बार कोई इंसान तुम्हें एक शब्द कहता है और वह तुम्हारे जीवन में सत्य होना प्रारंभ हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति शक्तियों से भरा होता है, साफ दिल का व्यक्ति होता है, और उम्र में बड़ा व्यक्ति ही तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बात कहे जिसको सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम्हें आभास होने लगे कि उसने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर तुम्हारी आत्मा और भी ज्यादा उत्साहित हो गई है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिन बातों में शक्ति होती है उन बातों को सुनने के पश्चात भी हृदय पूर्ण शक्ति से भर जाता है और इस बात का आभास करने लगता है कि जो उसने कहा वह सत्य कहा, और जैसा कहा वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति के मुख से एक ऐसी बात निकलती है जो कि सत्य इसलिए होती है क्योंकि वह समय सही होता है, बोलने वाला व्यक्ति सही होता है, और जो बात निकलती है वह साक्षात माँ सरस्वती के लिए निकलती है, अर्थात माँ सरस्वती उस पर बैठ जाती है। जिस बात पर माता सरस्वती विराजमान हो जाए तो निश्चित ही वह बात होना उस व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, जिस बात को व्यक्ति ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है। तब जब उसके जीवन में कुछ ना हो रहा हो और यदि जीवन में कुछ होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे, उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सवेरा होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूरज की किरण की तरह दिखेगा। क्योंकि जब प्रातः काल होने जा रहा होता है तब उससे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गहरा अंधकार होता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात कुछ और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है, लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि अब प्रातः काल होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हो या उठा रहे हो तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने वाली है धरती पर। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार स्वरूप प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी के आने पर भी वह चमत्कार होता है और जीवन में परिवर्तन एक निश्चित समय के पश्चात होना प्रारंभ होता ही होता है। क्योंकि हर कार्य तब पूरा होता है जब उसका समय आ जाता है, या कोई भी परिवर्तन तब प्रारंभ होता है जब परिवर्तन का
प्रारंभ का समय आ जाता है और ऐसे में व्यक्ति किसी के लिए ना तो कभी जो सोच पाता है वह हो पाता है और कभी कभी जो नहीं सोचता है वह भी हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम अपने घर के उन सभी कार्यों को प्रारंभ कर दो अभी से, जिन कार्यों को प्रारंभ करने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। उस व्यक्ति के आगमन पर तो तुम्हें खुशी होगी ही, लेकिन तुम्हें भी उसे खुश करने के लिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि तुम उनसे प्रेम भरी वार्तालाप करना, और जब तुम उनके चरण को स्पर्श करोगे तो तुम्हारे हृदय में भाव साक्षात इस प्रकार के होने चाहिए कि तुम उस महिला के नहीं बल्कि तुम साक्षात देवीय शक्ति के चरण को स्पर्श कर रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा और तुम्हें एक नई दिशा भी प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दूसरे के जीवन में असर तो दिखाता ही है, लेकिन वह आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए वह एक ऐसे जीवन के लिए प्रारंभ बन जाता है जो कि जरूरी है। कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना, और ना ही तुम इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान होने देना कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसके जाते ही तुम्हारे घर में सब तहस नहस होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वह शक्ति कम होने लगती है जो कि तुम्हारे घर में विराजमान होती है। क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस ऊर्जा के साथ तुम्हारे घर में रह रहा है यह बात जानना तुम्हारे लिए भले ही जरूरी ना हो, लेकिन अपने जीवन में किसी भी इंसान के रहते हुए यदि तुम्हारा कोई अच्छा कार्य हो रहा है और तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो रही, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो रही है और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था वह तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है, मेरे बच्चे, इस बात को भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर से बाहर की तरफ नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे घर से बाहर चला गया तो निश्चित ही तुम्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा ही, और इसके साथ साथ साक्षात माँ लक्ष्मी का निकास भी तुम्हारे घर से स्वयं की वजह से होगा। क्योंकि यदि वह व्यक्ति चला जाएगा तो निश्चित ही वह देवीय शक्ति भी तुम्हारे घर से चली जाएगी जो तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के रूप में अभी तक विराजमान थी। क्योंकि मेरे बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ हृदय वाले होते हैं, जिनकी भावनाएं एकदम साफ और स्वच्छ होती हैं। वह कभी भी किसी के लिए ना तो गलत भावना रखते हैं और ना ही उनके मन में छल कपट होता है। वह बहुत ही ज्यादा सीध और साधारण होते हैं। दिखने में वह कुछ ऐसे ही भोले दिखते हैं कि लोग उन्हें शायद पागल समझ ले, लेकिन वह पागल नहीं बल्कि एक ऐसी देवीय शक्ति के द्वारा बनाए कई एक ऐसे साफ और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय में देवीय शक्ति विराजमान होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कदम रखता है उस व्यक्ति के जीवन की याया पलट कर देता है, अर्थात उसका जीवन एक ऐसी दिशा में चला जाता है जहां पर उसने परिवर्तन की उम्मीद भी नहीं लगा रखी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार ऐसे व्यक्ति का सामने वाला व्यक्ति जो चालाक होता है वह निरादर कर देता है और वह भोला व्यक्ति और भी ज्यादा अपने भोलेपन के कारण परेशान हो जाता है, लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं और ना ही किसी के सामने अपने परेशानी को व्यक्त करता है। वह बहुत ही ज्यादा सहमा रहता है, डरा रहता है। उसे ऐसा आभास होता है कि वह अपनी परेशानी को कहे तो किससे कहे। अगर वह कहता है तब भी उसे डर लगता है और वह नहीं कहता है तो मन ही मन उस परेशानी की वजह से घुटता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे घर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति, जब तुम्हें इस बात का ज्ञात ना हो कि वह कौन है, कि तुम जितना आगे जा रहे हो तुमको उतना पीछे खींच ले, अर्थात तुम्हारी बढ़ती तरक्की को वह किस प्रकार से रोके। वह नहीं चाहता कि तुम आगे उन्नति तरक्की करो, वह नहीं चाहता कि तुम जीवन में जितना धन कमाने की सोचते हो कमा पाओ। उसे तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर द्वेष भावना और जलन होती है। वह चाहता है कि तुम अपने जीवन में जैसी सोच रखते हो उसे कभी ना पूरा कर पाओ, अधूरे रहो और परेशान रहो। इसी बात से उसे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में ऐसा होने से बचना होगा और ना तो तुम ऐसा अपने
जीवन में कभी होने देना और ना ही किसी व्यक्ति को इतना मौका देना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में इतनी घटिया सोच रखे और तुम्हारा फायदा उठा पाए, बल्कि तुम किसी से कुछ दूरी बनाकर चलोगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कितना भी सोचे लेकिन पहुंचा नहीं पाएगा। वह अपनी सोच को केवल अपने हृदय में ही विराज नहीं रखेगा और इस बात को समझ जाएगा कि तुम उसकी झांसे में नहीं आने वाले, अर्थात उसके बिछाए जाल में तुम नहीं फंसोगे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे पास उतनी बुद्धि है कि स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकते हो और किसी की बात ना मानना कोई घमंड की या अहंकार की बात नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हर बात का तोल मोल करना चाहिए कि किसी भी बात को मानने या किसी के कहने पर उस कार्य को करने से तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी की बात मानने के पश्चात तुम्हारा पूरा जीवन हंस नहस हो जाए या किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी जो तुम्हारे जीवन की उन्नति के रास्ते में वह बाधा ना बन जाए। इतना सोचने के पश्चात ही तुम आगे के मार्ग पर कदम बढ़ाना, क्योंकि मेरे बच्चे यदि तुमने अपने कदमों को बढ़ा लिया और सोचा ही नहीं तो निश्चित ही तुम रास्ता भी भटक सकते हो और गलत मार्ग पर भी जा सकते हो। इसलिए सोचे गए और समझे गए मार्ग पर चलना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के कहने के अनुसार यदि तुमने अपने कदमों को बढ़ाया और तुमने विस्तार से इस बात पर विचार ही नहीं किया कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचता है तो निश्चित ही तुम उसके झांसे में फंस जाओगे, क्योंकि वह इतना चालाक है कि तुम उसके हृदय को भाप नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे तुम उसके बारे में ना सोचकर वह जिस बात के बारे में तुमसे बात करे उस पर गौर करने के पश्चात तुम केवल इतना सोचो कि उस कार्य को करने से या उसके कहने को मानने से तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम उसके कहने के अनुसार उस कार्य को करो तो तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे या परेशानी आएगी, या तुम मार्ग भटक जाओगे या तुम उन्नति तरक्की करोगे। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि सभी व्यक्ति एक जैसे होते हैं, धोखा देते या किसी का गलत करते हैं, बल्कि मैं यह संदेश केवल उन बच्चों को पहुंचाना चाहती हूँ जिनके साथ कुछ ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जो कि किसी का भला नहीं करते और ना ही उनकी सोच किसी का भला करने की होती है, बल्कि वह ऐसी सोच रखते हैं कि किसी का कितना भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ फर्क पड़ता है तो बस यह कि वह अपने जीवन में दूसरे को दुखी देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और वह अपने जीवन में किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही किसी से मित्रता करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे उनकी सोच केवल इतनी होती है कि ना हम कोई ऐसा कार्य करना है जिससे कि हम ऊंचाइयों को छू पाए और हमें किसी को ऐसा कार्य करने भी नहीं देना है। उनकी सोच बहुत ही ज्यादा घटिया होती है और तुम्हें ऐसे लोगों से बचना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के इरादे बहुत ही खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों की बातें बहुत ज्यादा मीठी होती है, क्योंकि उनकी बातों में मिठास होती है। तभी वह व्यक्ति को अपनी बातों में लगाकर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और व्यक्ति को इस बात का आभास ही नहीं हो पाता कि वह धीरे धीरे करके उनकी तरफ आकर्षित तो हो रहा है, लेकिन वह एक जीवन को अपनी एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जो दिशाहीन होने वाला है, अर्थात वह व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति की बात मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाएगा और दिशाहीन हो जाएगा तो निश्चित ही वह एक से भंवर में घुस जाएगा, जिस भंवर से निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम इस बात को भली भांति समझ लो कि एक ऐसे जंगल में जब कोई व्यक्ति घुस जाता है जिसमें से निकलने का मार्ग ना पता हो तो उससे निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। व्यक्ति उस जंगल में भटकता तो है, परंतु उसे बाहर निकलने का मार्ग पता नहीं रहता तो निकल नहीं पाता और ऐसे में वह अपना समय खराब करता है और परेशान होता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से तुम्हारा जीवन है। यदि तुम भंवर में फंसो तो उसी भंवर में फंस के रह जाओगे, उसमें से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन के बराबर होगा। क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कीचड़ में पैर रखने से पैर गंदे तो होते हैं, लेकिन यदि कपड़ों को कीचड़ में रख दिया जाए तो उनके दाग कभी निकलते नहीं हैं, बल्कि कपड़ों पर चिपक जाते हैं। उस तरीके से जिस तरीके से कोई कपड़े पर उस रंग का पेंट कर देता है, इसी तरह से जीवन का है। तुम उस रंग में मत
रंगों जैसा व्यक्ति तुम्हें रंगना चाहता है, बल्कि तुम्हारा खुद का जो रंग है अर्थात तुम्हारे जीवन की जो सोच है उसी सोच के अनुसार तुम जीवन को जियो और आगे के मार्ग पर चलो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति के इरादे यदि तुम्हारे जीवन के लिए सही ना हो तो तुम्हें उस व्यक्ति के इरादे कैसे भाप चाहिए अर्थात कैसे जानने चाहिए, क्योंकि यदि वक्त रहते तुमने उसके इरादों को नहीं जाना तो निश्चित ही वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए तुम्हें उसके इरादों को जानना भी होगा और समझना भी होगा। इस वजह से ही मैं तुम्हारे निकट आ जाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा विवश हो चुकी हूँ तुम्हें बताने के लिए और बचाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान का जीवन जब परेशानी में होता है तो वह सबसे पहले अपने माता पिता को किसी भी परेशान के बारे में बताता है और उनसे उम्मीद रखता है कि वह निश्चित ही उसकी रक्षा करेंगे। और कभी कभी तो इंसान सबसे पहले माता पिता को ना बताकर अपने जीवन साथी को उस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कौन सी ऐसी परेशानी है जो उसके सामने आ रही है। इसी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार माँ भी अपने बच्चों के हृदय की बात को समझ लेती है और उसके जीवन में क्या परेशानी आ रही है इस बात को भी निश्चित ही जान लेती है। और मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारे जीवन में कौन है वह व्यक्ति जो तुम्हें परेशान करने की सोच रहा है और इसके इरादे जो हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे इरादे वाला व्यक्ति यदि तुम्हारे निकट रहेगा तो तुम निश्चित ही नुकसान उठा सकते हो। वह व्यक्ति तुम्हारे निकट केवल इसी वजह से है कि तुम्हारा जो कार्य बनने वाला है उसे बिगाड़ सके, क्योंकि मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम ही एक ऐसा मुकाम हासिल होने वाला है जिसके बारे में तुम काफी समय से मेहनत कर रहे थे, बार बार प्रयास कर रहे थे, बार बार तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम उस कार्य को शीघ्र ही पूरा कर लोगे, लेकिन तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए और ऐसे में उसके जीवन से तुम कुछ दूरी के बदले उसके और करीब चले गए। और इसी बात का वह बहुत ज्यादा लाभ उठाना चाहता है और चाहता है कि तुम्हें किसी भी प्रकार से वह अपने झांसे में ले ले और तुम उसकी हर बात को मानकर स्वीकार करते हो। तुम्हें कहीं तक इस बात का आभ नहीं है कि वह क्या सोच रहा है। अगर तुम्हें इस बात का आभास हो तो निश्चित ही तुम उससे दूरी भी बनाओगे और दूर भी हो जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक किसी व्यक्ति को किसी के बारे में पता ना हो तो अनजाने में कोई भी व्यक्ति किसी के समक्ष रहता भी है और उस पर पूर्ण विश्वास भी करता है। और विश्वास एक ऐसी डोर है जो इंसान से इंसान को बांधने का कार्य करती है। परेशानियां तो जीवन में होती ही होती है। मेरे बच्चे, जब प्रभु श्री राम के जीवन में इतनी परेशानियां थी, उन्होंने परेशानियों का सामना किया तो वहां तक वह पहुंचे, अर्थात उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ऐसे में अपने आप को कभी भी निराश नहीं होने दो। अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान रखो कि जो कुछ होता है तुम्हारी माता की शक्ति से होता है। हम कुछ नहीं होते, अर्थात हम एक इंसान हैं और इंसान के बस में कुछ नहीं होता, केवल होता है तो कर्म करना। अच्छा कर्म करो, उसका फल भले ही कुछ समय देर से मिले लेकिन अच्छा मिलेगा, यह निश्चित है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को परख कर देख लेना, या तुम स्वयं इस बात को अपने जीवन में देखना कि जब भी तुम्हारे जीवन में तुमने किसी परेशानी का सामना किया है तो उसके पश्चात तुम्हारा कार्य सही है और तुम्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तुमने जो किया है वह बिल्कुल सही किया है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस परेशानी को निकालने की वजह तुम उसे अपने जीवन में रखो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी आभास होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हारे घर में आता है या वह व्यक्ति जो तुमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी बात को सुनने से पहले ही तुम्हें इस बात का निर्णय कदापि नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति तुमसे किस बात को कहने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें किसी भी बात को बताने वाला व्यक्ति तुम्हें बताता तो है, लेकिन तुम उसकी बात को सुने बिना ही तुम उसकी बात को बीच से ही काट देते हो और तुम अपनी बातों को उसकी बातों में मिलाकर कुछ ऐसी वाणी बोलते हो जिससे कि उसके व्यक्ति का हृदय बहुत ही ज्यादा करुण से भर जाता है, अर्थात वह बहुत ही
ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसने तुमसे ऐसी बात क्यों बोली जिसकी वजह से तुमने उसे पलटकर जवाब दिया। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी परेशानी में रहने वाले व्यक्ति की यदि तुम कोई मदद ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत कहना जो कि कांटे के समान किसी के हृदय को चुभे और वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी के हृदय को किसी की बातों से कष्ट होता है तो साक्षात उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होने वाले ईश्वरीय शक्ति का हृदय कष्ट से भर जाता है। क्योंकि देवीय शक्तियां भी तो हर व्यक्ति के अंदर विराजमान होती है और व्यक्ति जब परेशान होता है तो वह देवीय शक्ति भी परेशान होती है जो उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने वाला, यदि वह किसी अच्छे से इरादे से आ रहा है तो तुम्हारे हृदय को उसके आने पर निश्चित ही खुशी होगी, लेकिन तुम उसे आने पर उलझनवश दूर करना चाहोगे तो ऐसे में उसके जीवन पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा भले ही तुम अनजाने में करो या जानबूझकर तुम्हारे हृदय को कष्ट होना ही होना है। क्योंकि किसी भी कर्म का इंसान के जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव तब होता है जब वह अपने मन के अंदर किसी भी विचारधारा को विद्यमान करने के पश्चात उस पर विचार करता है, और जब वह विचार करता है तो उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि उसने जो किया है वह सही किया है या गलत किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में होने वाले हर कर्म का आभास यदि व्यक्ति को ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति के हृदय को इस बात का आभास अवश्य ही होता है कि जो उसने किया है वह सही किया है या गलत किया है। उसके हाथों से यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके हृदय को इस बात का पूर्ण रूप से आभास हो जाता है। क्योंकि हृदय कभी भी किसी भी व्यक्ति का झूठ नहीं बोलता बल्कि सत्य बोलता है, और हर व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसका हृदय उसे बता देता है कि तुमने यहाँ पर यह गलती की है, लेकिन फिर भी वह इंसान किसी की बात को ना मानते हुए उसकी बात को काटते हुए मन ही मन इस बात को सोच बैठता है कि वह जो कर रहा है वह बिल्कुल सही कर रहा है, जबकि हृदय तो उसे बताता ही है कि वह जो कर रहा है या वह जो कर चुका है वह गलत कर चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, इंसान की फितरत है कि वह अपने हृदय की बात को ना सुनकर अपने मन में जो बात चल रही होती है उसे सुनकर उसे स्वीकार कर लेता है और फिर अपने मन के अनुसार ही सभी कार्यों को करता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में तुम बहुत ज्यादा परेशान हो या तुम बहुत ही ज्यादा परेशानी में चल रहे हो और तुम्हारे जीवन में वह परेशानी का समय है और वह समय निकल जाता है, तो तुम्हें अपनी उस परेशानी को कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही इस बात को भूलना चाहिए कि कभी भी किसी के जीवन में यदि परेशानी आ रही है तो यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। कभी तुम्हारे जीवन में भी परेशानी थी, तुम्हें भी किसी की सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन आज उसे सहायता की आवश्यकता है, तो तुम यदि आज उसकी परेशानी में सालित नहीं होगे तो कल जब तुम्हें परेशानी में पड़ना होगा या ईश्वरीय शक्ति तुम्हें परेशानी से भरे तब तुम्हारी कौन मदद करेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। क्योंकि ईश्वरीय शक्ति परीक्षा सबकी लेती है, ईश्वरीय शक्ति मौका सबको देती है। जो व्यक्ति जैसा करता चला जाता है उसको वैसा ही फल मिलता है।